नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे करंट अफेयर का पार्ट 3। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का नवीनतम मूल्य क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का नवीनतम मूल्य क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 621.581 अरब डॉलर, 639.405 अरब डॉलर, 642.5453 अरब डॉलर, और ऑप्शन डी 633.614 अरब डॉलर। तो दोस्तों, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 633.614 अरब डॉलर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व स्तर पर हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में दोस्तों कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जनवरी 10, जनवरी 4, जनवरी 6 और जनवरी 9। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जनवरी 10 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ब्रेल दिवस। और 6 जनवरी को क्या बनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नवीनतम एसबीआई इको रैप रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं 9.7%, 9.1%, 9.5%, 9.3%। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 9.5%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेश मंत्रालय MEA ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP V 2.0 के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजी, ITC लिमिटेड। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि TCS। दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, NOC के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं 10.2%, 8.2%, 7.2%, 9.2%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9.2%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है। दोस्तों, कितनी कर दी है, यानी बड़े राज्यों में जो चुनाव में खर्च होता था दोस्तों, उनमें पहले 70 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 90 लाख रुपए, ऑप्शन सी 95 लाख रुपए, ऑप्शन डी 85 लाख रुपए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 95 लाख रुपए। कौन सा, ऑप्शन सी 95 लाख रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों, जो ओपेक है उसके महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अशरफ टी लुत्फी, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान अल बजाज, ऑप्शन सी फुआद रूहानी, ऑप्शन डी हैथम अल घेस। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हैथम अल घेस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपेक के दोस्तों ये महासचिव बनाए गए हैं, हैथम अल घेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरा ने वित्त वर्ष 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 10 आधार अंकों से घटाकर कर दिया है 9.3%, 9.4%, 9.5%, 9.6%। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9.3% कर दिया है। 10 आधार अंकों से घटाकर दोस्तों कितना कर दिया है, 9.3% कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, ई सरकार NCEG पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। यानी कि ई सरकार पर 24वें राष्ट्रीय
सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया था? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हैदराबाद। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी हैदराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के ओमाइक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। किट का नाम क्या है? तो दोस्तों किट का नाम बताना है, ओमीश्योर, ओमीफास्ट, ओमीजीत, ओमीक्योर। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओमीश्योर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए ओमीश्योर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, शिलांग चैम्बर चोइर यानी SCC के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन दोस्तों? पियानो वादक। तो ऑप्शन दिए हुए हैं RL जलप्पा, ऑप्शन बी KS सेतुमावन, ऑप्शन सी नील नोंगकीन हरियो और ऑप्शन डी नंद किशोर प्रत्यय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी नील नोंगकीन रियो। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों वो कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन सी रेलिगेयर बीमा कंपनी, ऑप्शन डी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों ये हैशटैग दिया है कि हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं बोल्ट नुरगलिएव, झांगमिंग, मुर्तवेक, इमानलिएव और दोस्तों ऑप्शन डी निमित्री मेंजेटसेव। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, झांग मिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। ऑप्शन सी चीन। चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। UNWFP का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं एम्स्टर्डम नीदरलैंड, एटलांटा जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्लासगो स्कॉटलैंड, रोम इटली। तो दोस्तों UNWFP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रोम इटली। ऑप्शन डी रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं ट्यूनेशिया, एंटीगुआ और बारबुडा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीगुआ और बारबुडा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से किसने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 यानी 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं जेसी चौधरी, भरत पन्नू, रंजीत कुमार, वायरल देसाई। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका जेसी चौधरी। कौन दोस्तों? ऑप्शन ए जेसी चौधरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और स्मृति मंदाना। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों शेफाली वर्मा को साइन किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ बिजली मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के वर्ष सफलतापूर्व पूरे किए, यानी कितने वर्ष हो गए दोस्तों इसको? तो 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी 7। ऑप्शन डी 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सरकार ने विजय पोल शर्मा को CACP अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। किसको दोस्तों? विजय पॉल शर्मा को CACP के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यही बन जाता है, विजय पॉल शर्मा को CACP अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। फिर इसमें और क्या पूछा है? CACP निम्न में से किसका एक संक्षिप्त शब्द है? दोस्तों CACP का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसमें दिया हुआ काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज एंड प्राइसेस, ऑप्शन बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज एंड प्राइसेस, ऑप्शन सी कॉरपोरेशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज एंड प्राइसेस और कंट्रोलर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज एंड प्राइसेस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसको बनाया गया है दोस्तों? विजय पॉल शर्मा CACP के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज एंड प्राइसेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में कंपनी 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए डीमार्ट, फ्यूचर ग्रुप, बिग बास्केट, रिलायंस रिटेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल ने दोस्तों 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, विकास स्वरूप, TS त्रिमूर्ति और सैयद ऑप्शन डी सैयद अकबरुद्दीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी TS त्रिमूर्ति। ऑप्शन सी TS त्रिमूर्ति दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गांधीज एशियंस द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? राहुल रवेल, VL इंदिरा दत्त, हरीश मीनाक्षी, अनुराधा शर्मा पुजारी, धीरेन्द्र झा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ई धीरेन्द्र झा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अगले 5 वर्षों के लिए किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 SSIP 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों किसने स्टूडेंट स्टार्ट एप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, गुजरात। गुजरात ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों का प्राधिकरण प्रमाण पत्र COA रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, मुथूट वाहन पर और एसेट फाइनेंस लिमिटेड, इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और दोस्तों दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई, दोनों ए और बी, यानी ए कौन? मुथूट वाहन और एसेट फाइनेंस लिमिटेड, और ऑप्शन बी इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक नई पुस्तक के लेखक हैं? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक हैं। राहुल रवेल, SS ओबरॉय, शांतनु गुप्ता, VL इंदिरा दत्त और जयंत घोषाल। तो दोस्तों ये 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जयंत घोषाल। ऑप्शन ई जयंत घोषाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रामनाथ कोविंद का पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं? रामनाथ कोविंद का पुरस्कार दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, खेल, राजनीति, पत्रकारिता। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, पत्रकारिता। किसमें दोस्तों राम गोविंद का पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिसर में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों यह ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन ई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोस्तों उद्घाटन किया है। तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कंप्लीट दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने सही गए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।